यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 212वां दिन, वाद विवाद, झगड़े और लड़ाई से कैसे बचें। ईयू के ब्रिटेन सदस्यत्व पर हाल ही में हुए जनमत संग्रह से 52:48 विभाजन हुआ। कैंपेन क्रोध और कटुता से भरा हुआ था। देश में फूट पड़ गई और मुख्य राजनीतिक दल जल्द ही लड़ने लगे और अलग हो गए। यह एक उदाहरण है जो हम विश्व भर में देखते हैं। हर समाचार में वाद विवाद, लड़ाई और झगड़े की कहानियां होती हैं। जब पाप विश्व में आया तब वाद विवाद, लड़ाई और झगड़े शुरू हुए। आदम ने हव्वा पर दोष लगाया, केन ने अपने भाई की हत्या की। तब से विश्व का इतिहास सभी प्रकार की लड़ाई झगड़े रहे हैं। जब लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं तब वे एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। हम हर जगह संबंधों को टूटते हुए देखते हैं। टूटे हुए विवाह, टूटे घर, काम पर टूटे संबंध, लोगों में लड़ाई और देशों में लड़ाइयाँ। दुखद रूप से चर्च प्रतिरक्षित नहीं है। शुरुआत से ही वहाँ पर वाद विवाद, लड़ाई और झगड़े रहे हैं। हम लड़ाई से कैसे निपटें? नीति वचन 18 का 17 से 19 के 2 तक। वाद विवाद से दूर रहें। नीति वचन की पुस्तक प्रायोगिक सलाह से भरी हुई है कि कैसे वाद विवाद से दूर रहें। नंबर 1, दोनों पक्षों को सुनिए। सामान्य रूप से वाद विवाद में दो पक्ष होते हैं और हमेशा दोनों पक्ष सुनने योग्य होते हैं। फिर से जांचने का अधिकार महत्वपूर्ण है। किसी भी कानून व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान के साथ मुकदमे में जो पहले बोलता है वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा की मदद मांगे। हमें परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष रूप से जब हम कठिन निर्णयों का सामना करते हैं। पुराने नियम में पर्ची डालना लड़ाई से निपटने का एक तरीका था, किंतु पवित्र आत्मा के उंडेले जाने से वाद विवाद पर परमेश्वर के मार्गदर्शन को ग्रहण करने का बेहतर तरीका है। नंबर 3, अनावश्यक ठोकर खिलाने के कार्य से दूर रहें। अपने भाइयों और बहनों को ठोकर खिलाने से बचने के लिए वह सब करो जो आप कर सकते हैं। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है। नीति वचन 18 का 19। गंभीर झगड़े मित्रों के बीच में अवरोध का निर्माण करते हैं। इन दीवारों को खड़ा करना आसान है और इसे गिराना बहुत कठिन। नंबर 4, सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का चुनाव कीजिए। आपके शब्द एक जीवन देने वाले बल हो सकते हैं, महान तृप्ति ला सकते हैं और फूट को चंगा कर सकते हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। फिर भी आपके वचन एक विनाश करने वाले बल हो सकते हैं। वचन नष्ट करते, वचन जीवन देते हैं। वे या तो जहर हैं या फल हैं। आप चुनते हैं। जो आप कहते हैं उससे आप बहुत अच्छा या बहुत बुरा कर सकते हैं। नंबर 5, सावधानी पूर्वक अपने साथियों का चुनाव करें। लेखक कहते हैं, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। मेरे अनुभव में यह निश्चित ही सच है कि पीपा की बुद्धि, सलाह और सहभागिता ने अक्सर मेरी सहायता की है। इस क्षेत्र में परेशानी में न पड़ूं। एक अच्छे पति या पत्नी अक्सर शांति लाते हैं। चाहे हम विवाहित हों या नहीं, हमें सच में घनिष्ठ मित्रों की आवश्यकता है। इस नीति वचन का दूसरा भाग हमें याद दिलाता है कि यद्यपि मित्र आते और जाते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों की आवश्यकता है। निश्चित ही यीशु ऐसे मित्र हैं जो एक भाई या बहन से अधिक मिले रहते हैं। परमेश्वर, होने दीजिए कि जो वचन मैं बोलता हूं वह मेरे आसपास के लोगों के लिए जीवन का एक स्रोत हो। नया नियम, रोमियो 14 का 1 से 18। लड़ाई से निपटें। यह लेखांश उन कुछ लड़ाइयों के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अभी ग्लोबल चर्च में रहे हैं। यदि केवल चर्च ने पिछले 2000 सालों में पौलुस के निर्देशों को माना होता, जैसा कि जॉन स्कॉट लिखते हैं, इन वचनों में पौलुस का उद्देश्य था कि रूढ़िवादी मसीहियों, अधिकतर यहूदी और उदार दिमाग वाले मसीहियों, मुख्य रूप से अन्य जाति, को मसीही सहभागिता में मित्रभाव के साथ साथ रखें। कुछ मामले थे जिन पर पौलुस मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार थे। सुसमाचार का सत्य कि मसीह हमारे लिए मरे, यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान और मसीह का प्रभुत्व, ऐसे यीशु जिनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।
किंतु दूसरी ऐसी चीज है जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वे विवादास्पद मामले हैं। वे द्वितीय क्षेत्र हैं। वह विभिन्न उदाहरण देते हैं, जैसे कि शाकाहारी होना या एक दिन को दूसरे से अधिक पवित्र समझना आदि। आज कुछ मसीही शराब से परहेज करते हैं, दूसरे नहीं करते हैं। कुछ मसीही शांतिवादी हैं, कुछ दूसरे नहीं हैं। और ऐसे बहुत से दूसरे मामले हैं जहां पर मसीही जुनूनी रूप से लड़ाई वाले मामलों के विषय में अलग हो चुके हैं। हम इन लड़ाई के साथ कैसे निपटते हैं? नंबर 1, विभिन्न मत वालों का स्वागत कीजिए। वह लिखते हैं, स्वीकार करें, शब्द का अर्थ है स्वागत करें, जिनका विश्वास कमजोर है। खुली बाहों के साथ उन सभी विश्वासियों का स्वागत करो जो चीजों को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसा हम देखते हैं। आखिरकार हम न्याय के स्थान में परमेश्वर के सामने घुटनों पर होंगे। नंबर 2, दोष लगाने में शीघ्रता मत करो। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। वह आगे कहते हैं, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? अतः आगे से हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हमें अवश्य ही लोगों को अपने से अलग नहीं रखने देना चाहिए और इसके लिए उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। यह मामले का समाधान है। इस लेखांश में 4 बार पौलुस कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, दूसरों को तुच्छ मत समझो। हमें अवश्य ही दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जिनके विचार हमसे अलग हैं, परमेश्वर ने उनका स्वागत किया है, हमें भी करना चाहिए। नंबर 4, वह करो जो आपको सही लगता है। हर एक अपने ही मन की निश्चय कर ले। हर कोई विवेक के दृढ़ विश्वास पर चलने के लिए मुक्त है। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, सिर्फ इसलिए कि इन मामलों में असहमत होने के लिए हम शायद से सहमत हो जाएं। यह बात इसे महत्वहीन नहीं बनाती है। हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हर स्थिति में वह करें जो हम सोचते हैं कि सही है। नंबर 5, दूसरों के अभिप्रायों के विषय में सर्वश्रेष्ठ सोचिए। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। दूसरों को संदेह का लाभ दो और मान लो कि वह परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही करना चाहते हैं। नंबर 6, दूसरों के विवेक के विषय में संवेदनशील रहें। पौलुस कहते हैं, तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है कि शराब पीना गलत है, तो उनके सामने शराब पीना सही नहीं होगा। हम उन्हें उदास नहीं करना चाहते हैं। नंबर 7, एक दूसरे की सहायता करें और उत्साहित करें। इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। नंबर 8, हमेशा प्रेम में कार्य करें। यदि तेरा भाई तेरे वचन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। विवादास्पद मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने वह चीजें हैं जो हम एकत्व में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खान पान नहीं, परंतु सत्यनिष्ठा और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। इसी से अंतर पड़ता है। आओ हम विवादास्पद मामलों के विषय में वाद विवाद में न पड़ें, जो चर्च में फूट डालते हैं और चर्च के बाहर वालों को अंदर आने से रोक देते हैं। रूपर्ट्स मेल्डनियस पुरातन पंथ के लेखक के वचनों पर ध्यान दीजिए। एकता महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण नहीं। सब कुछ में प्रेम जरूरी है। परमेश्वर, मैं चर्च में एक नए एकत्व के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी सहायता कीजिए कि आज और हर दिन इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर का राज्य किस बात में है, सत्यनिष्ठा, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। पुराना नियम, पहला इतिहास 9 का 1 से 10 के 14 तक। लड़ना बंद करो।
पलिश्ती इसराइलियों से लड़े। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा। पलिश्तियों ने शाऊल पर हमला किया और इसके कारण वह मर गए। पहला शमूएल 31 में हमें इसका वर्णन मिलता है, किंतु इतिहास के लेखक इसका एक स्पष्टीकरण देते हैं। शाऊल आज्ञा ना मानते हुए मर गए। परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए उन्होंने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना। जब हम शमूएल की पुस्तक को देखते हैं, हम देख सकते हैं कि असली परेशानी यह थी कि शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगे थे। दाऊद ने वह सब किया जो वह कर सकते थे ताकि शाऊल के प्रति समर्पित रहें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। शाऊल इनमें से कुछ नहीं चाहते थे। वह दाऊद को पकड़ने के लिए उनके पीछे गए। इस आंतरिक लड़ाई ने शाऊल को कमजोर कर दिया और बाहर से प्रहार के लिए उनको खोल दिया। आज हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोगों के बीच में आंतरिक लड़ाइयां हमें बाहर से प्रहार के लिए खोल देती हैं। यीशु ने प्रार्थना की कि हम एक हों ताकि विश्व विश्वास करे। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम शांतिवादी बने, अंदर होने वाली लड़ाई को बंद करें और एकता को खोजने का प्रयास करें ताकि विश्व विश्वास करे। नीति वचन 18 का 22, जो पत्नी पाता है वह उत्तम पदार्थ पाता है और ज्यादा कहने के लिए क्या है। आज का वचन, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। नीति वचन 18 का 26।